बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत व आफ़ियत से रखे। आज हम फ्रोज़न कबाब और कोफ्ता की रेसिपी तैयार करने जा रहे हैं। कबाब और कोफ्ता ऐसा फूड है जो दुनिया के हर ट्रेडिशन में ही बनाया जाता है। कहीं वेज, कहीं पे बीफ, कहीं पे मटन या लैम्ब के साथ तैयार किया जाता है या चिकन के साथ, लेकिन असल जायका तो इसका रेड मीट के साथ ही आता है। तो चलिए देखते हैं छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स और किस तरह से इसे तैयार करेंगे और किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। वीडियो के एंड तक मैं आपको बताऊंगी, ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने बीफ का कीमा लिया है, एक बार का मशीन से निकला हुआ है, 1 किलो कीमा है। तमाम चीज़ों की तफसीलात आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है फ्रेश, हाफ़ कप और बारीक चॉप किया हुआ है। साथ ही यहाँ पर मैंने लहसुन का और अदरक का चॉप किया हुआ पेस्ट लिया है। इसे पानी के साथ चॉप नहीं किया। और इसी तरह हरी मिर्च भी हमने चॉप कर ली है, पानी के साथ नहीं की। साथ में यहाँ पर मैंने प्याज लिया है और इसको भी चॉप कर लिया है और इसके बाद हाथों से दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। 1 लाल मिर्च मैंने बड़ी साइज़ के लिए, ऑप्शनल है। साथ ही 1 ब्रेड का स्लाइस लिया है मैंने, थोड़ा सा खुश्क हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ यहाँ पर मैंने लिया है नारियल का चूरा, जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर है और ये बहुत सॉफ्टनेस देता है हमारे कबाबों को। नमक यहाँ पे आप अपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने 1 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च ली है क्रश्ड, जितना आपको पसंद हो उसी हिसाब से ले लीजिए, मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है क्रश्ड कोरिएंडर पाउडर और ये भी 2 टेबलस्पून है। इसके अलावा यहाँ पर लिया गया है गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। साथ ही यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास चाट मसाला पाउडर, ये भी इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, 1 टेबलस्पून है। इसके अलावा यहाँ पर ज़ीरा है भुना हुआ 1 टेबलस्पून, साबुत ही है ये। हल्दी पाउडर लिया है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून यूज़ किया है। इन तमाम अशिया को हम कीमे के साथ बहुत अच्छी तरीके से पीस लेंगे, यहाँ तक कि इसका एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार हो जाए। हमें हर चीज़ इस बात का ख्याल रखना है कि कीमा जो है हमारा, उसमें थोड़ा सा फ़ैट का कंटेंट ज़रूर होना चाहिए, वरना हमारे कबाब बहुत रूखे बनेंगे। अगर इसमें फ़ैट ना हो तो आप इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मक्खन या फिर घी शामिल कर सकते हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर हों लेकिन पिघले हुए ना हों। और ऑयल बिल्कुल मत शामिल कर लीजिएगा, वरना कबाब ढीले हो जाएंगे। अच्छा, अब हम एक चौड़ी वाली स्ट्रॉल हमने ले ली है और हाथों पे ऑयल ग्रीस करके उसकी मदद से हम इसके ऊपर एक बड़े कोफ्ते के जितना बॉल बना लेंगे और अपने स्ट्रॉ के ऊपर चढ़ाकर, जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा है, प्रेस करते हुए कबाब की शेप देंगे। स्ट्रॉ पर बहुत आसानी से कबाब बन जाते हैं और बहुत स्मूथली उतर भी जाते हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें, वरना किसी चौड़े वाले स्पून के बैक से जो हैंडल होता है उस पर भी चढ़ा के बना सकते हैं। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम अपने कबाब तैयार कर लेंगे। देखिए, बहुत आराम से कबाब बन जाएंगे और बहुत इजीली इस पर से रिमूव भी हो जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से बना लें, लेकिन हल्के हाथों से बनाइए, बहुत ज़्यादा प्रेस मत करें। देखिए, इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम अपने तमाम कीमे से कबाब तैयार कर लेंगे। बहुत इजीली और बहुत अच्छे कबाब बनेंगे और बहुत जूसी और मज़ेदार होंगे। बस आप छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते रहें। ये देखिए, इसी तरह से हम बनाते जाएंगे। बाज़ार में कितने महंगे मिलते हैं और हमें पता भी नहीं होता उनमें क्या अशिया शामिल है, इसलिए थोड़ी सी मेहनत करके हम घर में बहुत अच्छे कबाब तैयार कर सकते हैं। और इनको आप जिस तरह भी चाहें सर्व कर सकते हैं, एज अ स्नैक भी कर सकते हैं, साइड डिश कर सकते हैं, इसका कबाब मसाला या फिर कबाब पराठा रोल बना सकते हैं। आइए अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल अपने फ्राइंग पैन में लिया है और इसको मीडियम हीट पर गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक वक्त में 5 से 7 कबाब रखेंगे, जितना बड़ा हमारा फ्राइंग पैन का साइज़ है उसका ख्याल रखते हुए। ज़्यादा कबाब नहीं रखने, बस एक वक्त में 5-7 रखने, वरना ये पानी छोड़ना शुरू कर देंगे और हमारे कबाबों के जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो देखिए, मैंने 5-7 कबाब इसमें रख दी और बस लाइट गोल्डन जब ये एक साइड से हो जाएंगे तो हम उसको पलट देंगे। बहुत इजीली, बिल्कुल टूटेंगे नहीं, बिल्कुल इनकी शेप भी ख़राब नहीं होगी। बस आपने बहुत इजीली इसको पलट लेना है, फ्लिप कर लेना है। ये देखिए, कबाब बहुत इजीली फ्लिप हो गए और बहुत अच्छे स्टिक भी हो गए। बस अब हमें 1-8 मिनट के अंदर ही इसे निकाल लेना है, हमें ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। कबाब बहुत अच्छे तैयार हो गए, देखें बिल्कुल टूटे ही नहीं, इनकी शेप नहीं ख़राब हुई। अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी कबाब की शेप ख़राब नहीं होगी।
इसी तरीके को फॉलो करते हुए हम बाकी कबाब भी फ्राई कर लेंगे। और कबाबों को खुसूसन ये बात का ख्याल रखना है आपने कि डार्क कलर नहीं देना, क्योंकि हमें इन्हें दोबारा भी पकाने के वक्त फ्राई करना होगा। ये अगर हम इस स्टेज पर इनको ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो फिर इनका कलर ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके को फॉलो करते हुए बाकी कबाब भी मैंने तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे कबाब तैयार हुए हैं। इनसे आप बच्चों को कबाब पराठा रोल बना कर दीजिएगा, बहुत खुश होंगे। अब इन कबाबों को बना लेने के बाद मुकम्मल ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये मुकम्मल ठंडे हो जाएं तो फिर इनको किसी प्लेट वगैरह में रख कर क्लिंग फिल्म से रैप कर लीजिए और फ्रीज़ कर लीजिए। 1 महीने तक इसे आराम से फ्रीज़र में रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब हम अपनी दूसरी रेसिपी शुरू करते हैं, जो कि हैं बीफ़ कोफ्ता। बीफ़ कोफ्ता बनाने के लिए भी हमने 1 केजी बीफ का कीमा लिया है। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं और इसमें भी फ़ैट का कंटेंट मौजूद है। तकरीबन 15 से 20% फ़ैट मौजूद है। यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का चॉप्ड पेस्ट लिया है, पानी के बगैर चॉप किया, इसे 3 टेबलस्पून है। यहाँ पर मैंने प्याज ली है, जिसमें से मैंने 4 टेबलस्पून फ्राइड अनियन लिया है और 2 टेबलस्पून फ्रेश अनियन लिया है और उसे चॉप करके स्क्वीज़ करके उसका पानी निकाल दिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये काले चनों का पाउडर लिया है। अगर आपके पास काले चनों का पाउडर ना हो तो आप बेसन 4 टेबलस्पून लेकर उसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए, वही रिज़ल्ट देगा। यहाँ पर ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा लिया है, ये भी 1 टेबलस्पून है। इससे बहुत अच्छा हमारे कोफ्तों में सॉफ्टनेस आएगी। यहाँ पर ये बेकिंग सोडा लिया है 1/8 टीस्पून। इसकी वजह से हमारा कीमा गल सा जाएगा, यानी कि वो कच्चा कच्चा महसूस नहीं होगा और बहुत अच्छे सॉफ्ट कोफ्ते बनेंगे। अच्छा, मसाला जात की तमाम तफसीलात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है, नमक है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है और साथ में ही काली मिर्च का पाउडर है। तमाम मकदारें आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली नज़र आ जाएगी। अब इन तमाम अशिया को हम कीमे के साथ मिलाकर बहुत अच्छी तरह से चॉपराइज कर लेंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून थिक दही डालेंगे। थिक दही डालने से इसमें पानी का कंटेंट कम रहेगा, लेकिन हमारे कोफ्ते बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसके साथ अच्छी तरह मिलाकर हम इसे मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। अगर मौसम गर्म है तो फ्रिज में रखिएगा। 30 मिनट्स के बाद हमारा कीमा बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। तमाम मसाले आपस में बहुत अच्छी तरह से यकजान हो चुके हैं। आइए अब हम इनके कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे ताकि कोफ्ते बहुत स्मूथ बने और अपनी पसंद की साइज़ के मुताबिक आप कोफ्ते का मीट बॉल बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे कोफ्ते आपके तैयार होंगे और सॉफ्ट होंगे और बिल्कुल भी अंदर से स्टिफ नहीं होंगे। बस आपने इसको बनाते हुए एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि बहुत दबा दबा के हाथों में कोफ्ते नहीं बनाने, बहुत सॉफ्ट हाथों से इसको बनाना है। वरना अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा दबा दबा के बनाया तो जब ये कोफ्ते बनेंगे तो अंदर से बहुत सख्त होंगे। इसे बिल्कुल ढीले हाथ से इसको बनाएं। इसी तरह हर मर्तबा एक कीमा उठाते हुए हाथों को पहले ग्रीस कर लें तो स्मूथ कोफ्ते बनेंगे। मसाले आप इसमें अपनी मर्ज़ी से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह का फ्लेवर आपको पसंद हो उसके मुताबिक कम ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें। इसकी मदद से आपके कोफ्ते बहुत ही शानदार तैयार होंगे। हम तमाम कोफ्ते इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, हमारे तमाम कोफ्ते हमने तैयार करके रख लिए हैं। अब हम इनको भी फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हम अपने पैन में ऑयल लेंगे और उसको मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे। ऑयल हमने बहुत थोड़ा लिया है, हमने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना, हमने सिर्फ इन्हें पैन फ्राई करना है। 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसको हीट कर लिया है। अब हम इसके अंदर 5-7 कप कोफ्ते रखेंगे, ज़्यादा कोफ्ते नहीं रखने। और जब ये एक साइड से थोड़े से सिक जाएंगे तो फिर हमने फ्राइंग पैन को हिलाकर इस तरह इन्हें रोल करते हुए हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, हमें सिर्फ इसके ऊपर एक क्रिस्पी लेयर लेकर आनी है ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। देखिए, बिल्कुल जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह आप रोल करते हुए
इनको पकाएं और चम्मच बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। जिस तरह दिखाया गया है इसी तरह से इस्तेमाल करें, यही तरीका इस्तेमाल करें। हमारे कोफ्ते हर तरह से एक जैसा कलर लेंगे। इस तरीके को फॉलो करने से आपके कहीं से डार्क, कहीं से लाइट या कहीं से पिचके हुए कोफ्ते नहीं बनेंगे। कोफ्ते बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में आते जा रहे हैं और बस हमें ऐसा ही कलर चाहिए। बस अब हम इन्हें रिमूव करते हैं ऑयल में से और फिर अपने सेकंड बैच को। कोफ्तों की शेप आप देखें सबकी बिल्कुल सही रही है क्योंकि हमने इसको रोल करके बनाया है। अगर हम इसमें चमचा इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं से टूट जाते हैं। अब इसी ऑयल के अंदर हम दोबारा अपने सेकंड बैच के कोफ्ते भी रख लेते हैं। बस 5-7 से ज़्यादा मत रखिए ताकि इजीली वो रोल हो सकें, उनको स्पेस मिले। कोफ्ते इतने अच्छे बनेंगे कि आपको दिल खुश हो जाएगा और जब आप इसे की ग्रेवी में बनाकर इसे इस्तेमाल करेंगे तो भी इनका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा होगा जैसे फ्रेश का होता है। आप इसके अलावा इनको मीट बॉल्स विथ वाइट सॉस भी बना सकते हैं और स्पेगेटी के साथ सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। टमाटो सॉस के साथ भी बना सकते हैं और स्पेगेटी या पास्ता के साथ सर्व कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। आप कोफ्ता बिरयानी बना सकते हैं, कोफ्ता पुलाव बना सकते हैं, सभी तरीके से ये आपके काम आएंगे। और ये इतनी अच्छी रेसिपी है कि जब आप एक बार बना लेंगे तो आप कभी बाज़ार से ख़रीदने की कोशिश ही नहीं करेंगे क्योंकि ये इतने कन्वीनियंट हैं। तमाम कोफ्ते हमारे तैयार हैं और अब हम इनको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि इनमें से हीट ख़त्म हो जाए। और जब इनमें से हीट ख़त्म हो जाए तो जितने जितने कोफ्ते आप एक वक्त में इस्तेमाल करते हैं अपने हिसाब से उनके पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर लीजिए। 1 महीने तक आराम से आप इन्हें फ्रीज़ करके इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल भी कोई मसला पेश नहीं आएगा और बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। और जब आप इनको निकालें और इस्तेमाल करें तो बिल्कुल भी इनको रूम टेम्परेचर तक डिफ्रॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं। जैसे ये फ्रोज़न हालत में होंगे उसी तरह इन्हें ग्रेवी में डालें और पकाएं। और इसी तरह से आपने कबाबों में भी ख्याल रखना है कि उनको डिफ्रॉस्ट नहीं करना। या तो आप उनको निकाल कर बेक कर लें या फिर उनको आप एयर फ्राई कर लें। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आप सिंपली उनको पैन फ्राई करें थोड़े से ऑयल में और इसके बाद उनको कोल का स्मोक भी दे सकते हैं। इससे एक और नया जायका उनमें आ जाएगा और बारबेक्यू वाला फ्लेवर आपको महसूस होगा। मुझे यकीन है आज की रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, ख़ुसूसन ये जब मेहमान बेवक्त आ जाते हैं और हमारे पास कोई ऐसी चीज़ तैयार नहीं होती, ना ही बाज़ार में किसी को भेजने का टाइम होता है, तो उस वक्त ये बहुत काम आते हैं। और ख़ास तौर से रमज़ान मुबारक में आपके बहुत काम आएंगे। सहर अफ्तार दोनों के वक्त ही आप इसको बनाएं और सर्व करें। इंशाल्लाह आपके घर में भी सब पसंद करेंगे, आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएंगे और आपको बहुत सहूलत होगी। अगर आज आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। मेरे चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।